थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन 3:30 पर ये चाहती हैं कि हम जीरो हो जाए। जितनी भी एलटीपी एक्सपायरी के दिन रह गई वो सब जीरो हो जाएंगी, और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितनी भी एलटीपी रह गई वो सब जीरो हो जाएंगी। कुछ लोग कॉल साइड से पुश कर रहे हैं, कुछ लोग पुट साइड से पुश कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाजुला के इसी इमेजिनरी लाइन की लड़ाई है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट की छोटी सी बात की थी, थोड़ी सी बात की थी कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं और ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, और हमने राइटर्स और बायर्स की बात की थी। वो बातें बहुत थोड़ी सी हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे हम लोग उन बातों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हम उसके बारे में और डिस्क्रिप्टिव सीखते चले जाएंगे जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल यहां से मैं कहां आ रहा हूं? यहां से मैं आ रहा हूं सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर। वो जरूरी बात क्या है और पहली बात क्या है भैया? कि हमको समझना पड़ेगा कि हमको जाननी क्या क्या चीजें हैं। हमको जानना है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जानना बेहद जरूरी होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लिए जानना जरूरी होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? बाजार हमेशा रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का मतलब ग्रेविटी। जैसे ये धरती है, धरती पर जीवन क्यों है? धरती पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहां पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब धरती होल्ड करती है, लोगों को पकड़ के रखती है। तो ग्रेविटी बहुत जरूरी है। वैसे ही मार्केट में ग्रेविटी होती है। अगर कोई बच्चा जिसके माँ बाप उसको होल्ड ना करें, पकड़ के ना रखें, बताएं ना कि ये सही है ये गलत है, तो फिर वो बच्चा कहीं भी निकल जाएगा, किसी भी जीवन में पता नहीं किस 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 दिशा में चला जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। हाउएवर ऐसे ही मार्केट भी होता है। जिस भी चीज पर ग्रेविटी होती है, होल्ड होता है, वो कंट्रोल्ड होती है और डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल अगर ग्रेविटी नहीं, अगर आप स्पेस में चले जाएं, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो आप नॉन डायरेक्शनल हो जाएंगे, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं रह जाएगी। लेकिन मार्केट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी, यहां पर बायर्स और सेलर्स अपनी पोजीशंस को बाजार को डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, बेचने और खरीदने के थ्रू ग्रेविटी क्रिएट करते हैं बाजार में। उसके कारण बाजार होल्ड होता है। और यहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं इस बाजार को कैलकुलेट कर सकता हूं, और उस इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने बाजार को कैलकुलेट करने की कोशिश की और एलटीपी कैलकुलेटर जैसा टूल बना डाला। तो अब आज हम समझते हैं उसी ग्रेविटी के बारे में कि बाजार होल्ड कैसे होता है। अब जैसे जो ये इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये इमेजिनरी लाइन 19,250 और 300 के बीच में है। हम लोग बेसिकली, चलिए कोई और सा ले लेते हैं। यहाँ निफ्टी है, निफ्टी की जगह हम लोग बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी को देखा हमने, तो बैंक निफ्टी जब हम लोग देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ये इमेजिनरी लाइन हमको कहां दिखाई दे रही है? ये इमेजिनरी लाइन हमको 44,200 और 44,300 के बीच में दिखाई दे रही है। बड़ी मजेदार बात बताता हूं। आपने वो गेम देखा होगा, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर कैसा गेम होता है? जिसमें एक रस्सी होती है, उस रस्सी को कुछ लोग एक तरफ से खींचते हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ से खींचते हैं। जो अपनी तरफ खींच पाता है वो विजेता होता है। यहां पर टग ऑफ वॉर का उल्टा गेम है। यहां पर सपोज करिए कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन को एक हार्ड रॉड मान लीजिए या लकड़ी मान लीजिए कि एक बड़ी सी लकड़ी है, एक बड़ी सी बड़ा सा लकड़ी है, इसको ऐसा मान लीजिए। कुछ लोग इसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि भाई यहां से जाओ, और दूसरी तरफ से भी कुछ लोग पुश कर रहे हैं कि भाई तुम यहां से जाओ। वैसे ही ये कॉल साइड और पुट साइड की स्ट्राइक प्राइसेस। बेसिकली इन कॉल साइड और पुट साइड की स्ट्राइक प्राइसेस की एलटीपीज की खासियत क्या है? इन कॉल साइड और पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस की एलटीपीज की खासियत है कि इनकी दिली तमन्ना है। आपकी भी कुछ ना कुछ जीवन में तमन्ना होगी, इच्छाएं होगी। क्या क्या इच्छाएं हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। हाउएवर इन एलटीपीज की क्या इच्छाएं हैं? इनकी इच्छाएं हैं जीरो। जीरो मतलब जीरो फिगर। कौन सा वाला जीरो फिगर? नहीं, जीरो फिगर कौन सा वाला? ये इसकी वैल्यू जीरो करना इनकी इच्छा ये, मतलब अपने जीवन काल के अंत में। इनके जीवन काल का अंत कब होगा? थर्सडे को होगा। थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन 3:30 पर ये चाहती हैं कि हम जीरो हो जाएं, हम जीरो हो जाएं। तो जीरो कैसे होंगी ये पहले तो ये हम समझ, मतलब इनकी तमन्ना, इनकी लास्ट तमन्ना ये कि जीरो हो जाए। क्यों हो जाए वो हम इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के चैप्टर में सीखेंगे, आगे चल के सीखेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं इनकी यही इच्छा है। अगर ये एलटीपी 497 रुपीज की है तो इसकी इच्छा है कि ये जीरो हो जाए। अगर ये एलटीपी 274 रुपीज की तो इसकी इच्छा है कि ये जीरो हो जाए। जीरो होगी कैसे, क्यों होगी, क्यों जीरो होने की इच्छा है, वो हम आगे डिटेल में सीखेंगे। पहले तो ये सीखते हैं कि होगी कैसे जीरो।
कॉल साइड और पुट साइड में ये जो आपको इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे जितनी भी एलटीपी रह गई वो सब जीरो हो जाएंगी। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे जितनी भी एलटीपी एक्सपायरी के दिन रह गई वो सब जीरो हो जाएंगी, और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितनी भी एलटीपी रह गई वो सब जीरो हो जाएंगी। फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में आपको दिखाता हूं। हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चलते हैं इसी बैंक निफ्टी में, और हम लोग पिछली एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी यानी 24 अगस्त की एक्सपायरी के दिन 24 अगस्त को ही मॉर्निंग में सबसे पहले तो 10 AM पर देखते हैं, 10:15 AM पर। अब ध्यान से देखिएगा, मॉर्निंग में 10:15 AM पर हमारी इमेजिनरी लाइन कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है? 44,900 और 45,000। इसका कॉल साइड का ये सारी एलटीपीज क्या चाहती हैं कि मैं इस इमेजिनरी लाइन के नीचे रहूं, यानी कि इसकी 219 की भी यही तमन्ना है क्या कि ये इमेजिनरी लाइन कैसे भी करके यहां आ जाए, तो काश कि मैं भी जीरो हो जाऊं। इस 44,300 की भी यही तमन्ना है कि काश कि ये इमेजिनरी लाइन करके यहां आ जाए। तो इसको इमेजिनरी लाइन को ये क्या करने की कोशिश करेंगे, किस तरफ भेजने की कोशिश करेंगे? टुवर्ड्स बॉटम। बॉटम यहां पर है ना हमारा ऑप्शन चेन में। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस ये क्या कोशिश करेगी कि इमेजिनरी लाइन किस तरफ जाए? ये इमेजिनरी लाइन टुवर्ड्स बॉटम चला जाए। ये इधर से यही पुश कर रही है ना कि टुवर्ड्स बॉटम चला जाए, धक्का दे रही है, प्रेशर बना रही है कि भैया ये टुवर्ड्स बॉटम चला जाए। यहां तक चली आई तो ये सबको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर इमेजिनरी लाइन क्लोज हुई तो ये सबको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। यहां हुई तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहां हुई तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहां जितनी ज्यादा ऊपर होगी, ऊपर का मतलब नीचे बॉटम की तरफ, जितना ज्यादा मार्केट गिरता चला जाएगा उतनी मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइसेस की एलटीपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये मार्केट जितना गिरता चला जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब कॉल साइड की एलटीपीज ने क्या किया, बाजार को गिराया या उठाया? आप बताइए। कॉल साइड की एलटीपी चाहती है कि वो जीरो हो, मार्केट जितना नीचे गिरता चला जाएगा 44,900, 800, 700, 600, 500, उतनी मैक्सिमम एलटीपी जीरो होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉल साइड की एलटीपीज ने बाजार को नीचे गिराने का काम किया या ऊपर उठाने का? नीचे गिराने का काम किया। इसीलिए मैंने पिछले एपिसोड में आपको बोला था कि आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को हिट कर रहे हैं, यानी कि आप उसी पेड़ पर हिट कर रहे हैं, उसी डाल पे हिट कर रहे हैं जिस डाल पे बेसिकली आप बैठे हुए हैं। यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो ये कॉल साइड की एलटीपीज ही चाहती है कि हम जीरो हो जाएं। आप खरीदेंगे, वॉल्यूम जनरेट करेंगे, वो प्रेशर क्रिएट करेगा और वो बाजार को नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो इसका क्या मतलब है? हम खरीदारी नहीं करें? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। इसी तरीके से जो पुट साइड की एलटीपी है, अब ये कॉल साइड वाली तो तय हो गया कि ये प्रेशर इसका इस तरफ क्रिएट कर रही है। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? टुवर्ड्स बॉटम। टुवर्ड्स बॉटम, ये बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब पुट साइड की भी एलटीपी जीरो होना चाहती है, इसकी भी तमन्ना है जीरो होने की। इसी इमेजिनरी लाइन को जो कॉल साइड की एलटीपी बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रही है, ये पुट साइड वाली एलटीपी किधर का प्रेशर क्रिएट करेगी? क्योंकि पुट साइड में जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस इमेजिनरी लाइन के ऊपर रह गई उसकी एलटीपी जीरो हो जाएगी। उसकी एलटीपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या करेगी? ये बाजार को ऊपर भेजने की कोशिश। 45,000 तक अगर मार्केट चलाया तो ये जीरो हो जाएगा, 100 तक चलाया तो ये जीरो हो जाएगा, 200 तक चलाया तो ये भी जीरो हो जाएगा, 300 तक चलाया तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब जितना मार्केट ऊपर जाता जाएगा उतनी मैक्सिमम एलटीपी जीरो हो जाएंगी। तो दोनों तरफ की तमन्ना है कि ये जीरो हो। तो अब इसका मतलब क्या निकला, क्या पता चला इससे आपको? कि कॉल साइड का जो प्रेशर होता है वो बाजार को नीचे गिराने का होता है, पुश करने का कि बाजार नीचे गिरता चला जाए। और पुट साइड का जो प्रेशर होता है वो बाजार को ऊपर भेजने का होता है। यानी इसी इमेजिनरी लाइन को जो मैंने बताई कि एक लकड़ी लिया हुआ है, कुछ लोग कॉल साइड से पुश कर रहे हैं, कुछ लोग पुट साइड से पुश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाजुला के इसी इमेजिनरी लाइन की लड़ाई है। जितना ज्यादा जिस भी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, अब देखिए वैसे मार्केट कहां क्लोज हुआ, अब इसी दिन हम लोग चले आते हैं कहां पर? 3:30 PM पर चले आते हैं, 3:30 पे चले आते हैं। यानी कि अब एक्सपायरी आ गई। अब जितने लोगों को जीरो फिगर प्राप्त होना होगा हो चुका होगा, ठीक है? तो एक्सपायरी आ गई। अब देखिए यहां पर, अब बताइए इमेजिनरी लाइन कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है? ध्यान से देखिए, 44,400 और 500 के बीच में।
अब देखिए इसके नीचे सब जीरो हो गए, 5 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 10 पैसा सब जीरो हो गए। इसके ऊपर देखिए सब जीरो हो गए, यानी कि जो मार्केट हमको दिन में दिखाई दे रहा था कि वहां पर हम लोग फिर से चलते हैं, देख लेते हैं कि वहां पर कितना दिखाई दे रहा था। यहां पर हमको जो बाजार कहां दिखाई दे रहा था, कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, देखिए मार्केट 44,900 और 45,000 के बीच में। यहां पर 44,000 और दिन के अंत में 3:30 पर ये 44,400 और 44,500 के बीच में। सेम डे 24 अगस्त 3:30 PM। यहां पर देखिए सेम डे 24 अगस्त 10:15 PM। अब जरा 44,400 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का प्रीमियम देखिए कितने रुपए है, 500 रुपीज, 500 रुपए इसका प्रीमियम है, 500 रुपीज। और पुट साइड का यहां पर प्रीमियम देखिए कितना रुपए है, 8 रुपीज, 8 रुपया, 44,500। ठीक है, यही दिन का जब अंत हुआ, डे एंड, याद रखिएगा इस वैल्यू को, 499 और 8 रुपीज। दिन का अंत हुआ 44,400, 499 वाला कितना हो गया, 400 रुपीज वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई। और ये 8 रुपए का सिर्फ 4 रुपया हुआ, इसकी सिर्फ 4 रुपए वैल्यू डिक्रीज हुई। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं। हाउएवर, अगर आप 44,500 की वैल्यू को देखें कॉल साइड में, तो 44,500 की वैल्यू 58 रुपीज थी, जो कि दिन के अंत में क्या हो गई, जीरो हो गई। इसने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से पुट साइड में 44,400 को देखा तो 6 रुपीज इसकी वैल्यू थी, 44,400 की, ये जीरो हो गई यहां पर दिन के अंत में। तो जो वैल्यूज को जीरो होना था वो तो जीरो हो गई। यहां पर मैक्सिमम प्रीमियम किस तरफ के गए, कॉल साइड के प्रीमियम जाते चले गए। ऐसा नहीं है, पुट साइड में इसकी वजह से प्रीमियम में क्या होता है, बढ़ती भी है प्रीमियम्स। जैसे यहां पर देखिए आप 44,900 को देखिए, 105 रुपीज का प्रीमियम दिन में था, 105 रुपीज। वही 44,900 का प्रीमियम अब दिन के अंत में देख लीजिए, 109 रुपीज वाला प्रीमियम कहां पहुंच गया, 403 रुपीज। तो इंक्रीमेंट भी हुआ पुट साइड में और कॉल साइड में डिक्रीमेंट हुआ। यानी कि इस पर्टिकुलर दिन पर जो लड़ाई हो रही थी, टग ऑफ वॉर, उसमें कौन से लोग जीते, कॉल साइड वाले लोग जीते या पुट साइड वाले लोग जीते? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो की सीरीज कैसी लग रही है, ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमको देता है मोटिवेशन। आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं हमको वीडियोस पर, मजा आ रहा है। हाउएवर, अगर आपने LTP कैलकुलेटर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा संडे वेबिनार, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, संडे वेबिनार ज्वाइन करें, जहां पर आपको सीखने के लिए मिलेगा ऑप्शन चेन के बारे में। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, या फिर ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। और कम्युनिटी ज्वाइन करके फटाफट सीखना शुरू कर दीजिए ऑप्शन को, ढेर सारे एस्पेक्ट्स। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 5 में।